क्या आपको पता है कि चंद्रमा की सतह से आसमान काला क्यों दिखाई देता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि स्पेस का अपना एक अलग स्वाद और खुशबू होती है? क्या आपको पता है कि अगर धरती का आकार गोल होने के बजाय चपटा होता तो उसका अस्तित्व कैसा होता? यकीनन आपने आज से पहले अंतरिक्ष से जुड़े इन मजेदार फैक्ट्स के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, स्पेस में पसीना बन सकता है बड़ी समस्या। अगर आपको लगता है कि इंसान को पसीने की समस्या का सामना सिर्फ धरती पर ही करना पड़ता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये समस्या तो अंतरिक्ष में भी ज्यों के त्यों बनी रहती है। बल्कि धरती के मुकाबले स्पेस में आने वाला पसीना ज्यादा दिक्कत और परेशानी भरा साबित होता है, क्योंकि वहाँ पर पसीना सूखता या बॉडी से अलग होकर टपकता नहीं है। दरअसल स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की बॉडी से निकलने वाला पसीना न तो सूख पाता है और न ही टपकता है। ऐसे में स्पेस में रहते हुए अंतरिक्ष यात्रियों की बॉडी से निकलने वाला पसीना जसके तस अपनी जगह पर ही मौजूद रहता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो स्पेस सूट को उतारने के बाद ही शरीर में मौजूद पसीने को पोंछ पाते हैं। इसके अलावा उनके पास पसीने से निपटने का कोई दूसरा और तरीका नहीं होता है। अब जरा सोचिए, कई किलोग्राम के वजनदार स्पेस सूट के अंदर चिपचिप पसीने में घंटों काम करना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण काम होता है, जबकि धरती पर रहने के दौरान पसीना पोंछना या उसका सूखना और टपकना कितनी मामूली प्रक्रिया लगती है। फैक्ट नंबर 2, अंतरिक्ष में बदल जाती है फूलों की खुशबू। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर रंगों और खुशबू का ताल्लुक विभिन्न प्रकार के फूलों से है, जिनका इस्तेमाल करके कई तरह के परफ्यूम और अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर उगने वाले खुशबूदार फूल स्पेस में पहुंचते ही अपनी गंध त्याग देते हैं? लेकिन क्यों? दरअसल स्पेस में ऑक्सीजन, हवा, पानी और गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिसकी वजह से फूलों की प्राकृतिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा स्पेस के तापमान और आर्द्रता समेत वातावरण भी धरती के मुकाबले काफी अलग होता है, जिसकी वजह से फूल और पौधे से पैदा होने वाले तेलीय तत्व प्रभावित होने लगते हैं। ऐसे में जब पौधे के तेलीय तत्व ही बदल जाएंगे तो उसका सीधा असर फूल की खुशबू पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप फूल की खुशबू एकदम बदल या कम हो जाती है। फूलों की इस बदली हुई खुशबू को परफ्यूम के जरिए धरती पर महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जापान की एक परफ्यूम कंपनी ने अंतरिक्ष में फूल की बदली हुई गंध को इकट्ठा करने में सफलता हासिल की है। ये कंपनी भविष्य में अंतरिक्ष के फूल की खुशबू को परफ्यूम के जरिए बाजार में बेचने की प्लानिंग कर रही है, जिससे आम लोग भी उस खुशबू को अनुभव कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 3, पाद और डकार मारना है असंभव। धरती पर सामान्य जीवन जीना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ की जाने वाली हर क्रिया हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होती है। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पेस में पाद या डकार मारना असंभव है। दरअसल अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से इंसान का शरीर द्रव्य और गैस को अलग नहीं कर पाता है। ऐसे में अंतरिक्ष में रह रहे यात्रियों द्वारा खाया और पिया जाने वाला भोजन पाचन क्रिया की सामान्य प्रक्रिया से नहीं गुजर पाता है, जिसकी वजह से उनका पेट अजीब हो जाता है और वो पाद या डकार नहीं मार पाते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजे जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें सोडा और कोक जैसे पेय पदार्थों को पूरी तरह से त्याग देना होता है। स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से इस तरह के पेय पदार्थ खाने या पीने पर गैस के बुलबुले निष्क्रिय पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ना तो डकार आती है और ना ही पाद। ऐसे में व्यक्ति का पेट अजीब हो जाता है, क्योंकि उनका शरीर सामान्य क्रिया को पूरा नहीं कर पाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के कई स्पेस एजेंसी में कोल्ड ड्रिंक और सोडा पर पूरी तरह से रोक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में अंतरिक्ष यात्रियों की समस्या को हल करने के लिए स्पेस बियर बनाए जाने पर प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में सोडा और कोल्ड ड्रिंक के बजाय स्पेस बियर पीने का विकल्प मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 4, अंतरिक्ष में बढ़ जाता है इंसान का कद। धरती पर रहने वाले इंसान की लंबाई एक सीमित समय और उम्र तक ही बढ़ती है, लेकिन अगर आप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ आपकी हाइट किसी भी उम्र में अपने आप बढ़ जाएगी। स्पेस में 6 महीने का वक्त गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की हाइट सामान्य ऊंचाई से लगभग 3% ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की हाइट धरती पर 5 फीट 3 इंच है तो अंतरिक्ष में 6 महीने का वक्त बिताने के बाद उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच तक हो जाएगी। हालांकि अंतरिक्ष में हाइट का बढ़ना अस्थायी होता है, क्योंकि धरती पर वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की लंबाई कुछ महीने बाद वापस सामान्य हो जाती है। दरअसल पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से कुछ महीनों बाद ही उनकी लंबाई सामान्य हो जाती है। हालांकि अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनकी हाइट सामान्य से 3 गुना ज्यादा होती है, जो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। फैक्ट नंबर 5,
स्पेस में होती है कोल्ड वेल्डिंग। जब धरती पर किसी दो प्रकार के अलग अलग मटेरियल को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है तो उसके लिए बिजली और वेल्डिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। इस काम में काफी समय भी लगता है और लागत का खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में मटेरियल को आपस में जोड़ने का काम बहुत ही आसान है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्पेस में एक तरह के दो मटेरियल को आपस में जोड़ने के लिए किसी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्पेस में मटेरियल के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए उन्हें सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में लाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद वो मटेरियल एक दूसरे से पक्के तौर पर जुड़ जाते हैं। अंतरिक्ष में मटेरियल के आपस में जुड़ने की इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है, जिसमें ना तो बिजली की जरूरत होती है और ना ही मशीन की। दरअसल स्पेस में वातावरण और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ मौजूद मेटल और उनके अलग अलग एटम्स पर कोई रूल काम नहीं करता है। इसलिए वहाँ मौजूद मेटल्स के एटम्स को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें दूसरे मेटल के एटम्स के साथ नहीं जुड़ना है, जिसकी वजह से अलग अलग मेटल एक दूसरे के संपर्क में आते ही आपस में जुड़ जाते हैं। वहीं धरती पर वातावरण और ऑक्सीजन होने की वजह से मेटल के एटम्स अलग अलग हो जाते हैं, जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए हॉट वेल्डिंग का सहारा लेना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, खतरनाक बैक्टीरिया का घर है अंतरिक्ष। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जिसके बाद बीतते समय के साथ धरती पर अन्य प्रकार के जीव जंतु और इंसान अस्तित्व में आए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में भी बैक्टीरिया की बहुत बड़ी सेना मौजूद होती है, जिनकी संख्या अनगिनत है। इतना ही नहीं, स्पेस में मौजूद बैक्टीरिया धरती पर पनपने वाले बैक्टीरिया और कीटाणुओं के मुकाबले ज्यादा घातक और खतरनाक होते हैं, जिनके संपर्क में आने से इंसान की जान भी जा सकती है। अंतरिक्ष में बैक्टीरिया की खोज को लेकर लगभग 30 साल तक अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए गए थे, जिससे ये साबित हुआ कि पृथ्वी के मुकाबले अंतरिक्ष में बैक्टीरिया और कीटाणु ज्यादा तेजी से पनपते और फलते फूलते हैं। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में पनपने वाले बैक्टीरिया की आनुवांशिकता में बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या और प्रकार में भिन्नता आती रहती है। वैज्ञानिक स्पेस में मौजूद बैक्टीरिया को लेकर विभिन्न प्रकार के शोध कर रहे हैं, ताकि वो भविष्य में इन बैक्टीरिया की मदद से चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नए और बेहतर बदलाव ला सके, ताकि लोगों को इलाज से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े। फैक्ट नंबर 7, स्पेस में ऐसे उबलता है पानी। धरती पर रहने वाला इंसान जब आग पर पानी को गर्म करता है या फिर उसे उबालता है तो हमें पानी के अंदर कई छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में पानी उबलने का अनुभव कैसा होता होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों की टीम ने स्पेस में पानी उबालने का अविश्वसनीय कारनामा करके दिखाया था, जिससे ये साफ हो गया था कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच कई भिन्नताएं हैं। जब स्पेस में पानी उबाला जाता है तो वो एक बड़े आकार के बुलबुले का रूप ले लेता है, यानी स्पेस में उबाले जाने वाले पानी में ढेर सारे बुलबुले बनने के बजाय उबलता हुआ पानी खुद एक बुलबुले में तब्दील हो जाता है। दरअसल धरती पर पानी उबालने पर पैदा होने वाले बुलबुलों के पीछे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से हमें ढेर सारे बुलबुले दिखाई देते हैं। लेकिन स्पेस में किसी भी तरह का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पानी उबालने पर सैकड़ों बुलबुले नहीं बनते हैं। स्पेस में एक खास तरह के पाइप वाले उपकरण की मदद से पानी गर्म किया जाता है, क्योंकि वहाँ गैस या बर्तनों की सुविधा मौजूद नहीं होती है। फैक्ट नंबर 8, अगर गोल के बजाय चपटा होता धरती का आकार। हमारे सौर मंडल में मौजूद लगभग सभी 8 ग्रहों का आकार गोल है, जिसकी वजह से वो सूरज की परिक्रमा आसानी से पूरी कर पाते हैं। धरती का आकार भी गोल है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले इंसान एक जगह से अपना सफर पूरा करने के बाद वापस गोल घूमकर उसी जगह पर वापस लौट आते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो धरती के आकार को लेकर तर्क वितर्क करते हैं। उनका मानना है कि पृथ्वी का आकार गोल नहीं बल्कि चपटा है। लेकिन क्या ये दलील पूरी तरह से सही है? अगर पृथ्वी का आकार गोल होने के बजाय चपटा होता तो इस धरती पर पहाड़ों की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं मौजूद नहीं होती। इसके अलावा समुद्र में उठने वाली लहरों का भी कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का आकार चपटा होने की वजह से समुद्रों का पानी झरने की तरह बहकर पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में गिर रहा होता। इसके अलावा पृथ्वी के चपटा होने की स्थिति में सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि यहाँ रहने वाले इंसान और जानवर पल भर में जलकर खाक हो जाते, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर पाना भी मुश्किल हो जाता। पृथ्वी का आकार चपटा होने से उसकी घूमने की गति पर प्रभाव पड़ता और शायद इंसान को धरती पर रहते हुए पृथ्वी के घूमने का एहसास भी होने लगता। कुल मिलाकर अगर पृथ्वी का आकार गोल के बजाय चपटा होता तो इस धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जो लोग पृथ्वी को गोल के बजाय चपटा होने का दावा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथक पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, स्पेस की खुशबू और स्वाद।
अगर आपको लगता है कि खुशबू और स्वाद का एहसास सिर्फ धरती पर ही महसूस किया जा सकता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि धरती के बाहर स्पेस के पास भी अपनी एक अलग गंध और स्वाद होता है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों ने महसूस किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्यरत पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी विटसन ने साल 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अंतरिक्ष में चारों तरफ बारूद की गंध फैली हुई है, जिसे महसूस करना अपने आप में बहुत ही अलग अनुभव होता है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष की खुशबू शॉर्ट फायर के बाद बंदूक से निकलने वाले धुएं की गंध से मिलती जुलती है, जो स्पेस में कुछ जलने और स्मोकी होने का एहसास करवाती है। इतना ही नहीं, अगर अंतरिक्ष के स्वाद की बात करें तो वो काफी हद तक रम और रसबेरी के मिश्रण जैसा लगता है। अंतरिक्ष में फैली गंध और स्वाद को लेकर वैज्ञानिकों की कई टीमें खोज कर चुकी हैं और सभी इस बात से सहमत हैं कि स्पेस में बारूद की गंध मौजूद होती है। भविष्य में वैज्ञानिक एक खास तरह की तकनीक पर काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके तहत धरती पर रहने वाले आम लोग भी अंतरिक्ष की गंध और स्वाद को महसूस कर सकेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वैज्ञानिक अपने प्रयोग और गणित के जरिए अंतरिक्ष की खुशबू और स्वाद धरती पर रहने वाले लोगों तक कैसे और कब तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। फैक्ट नंबर 10, चंद्रमा से काला क्यों दिखता है आसमान? पृथ्वी पर मौजूद इंसान को आसमान नीले रंग का दिखाई देता है, जो आंखों और मन को सुकून और शांति का एहसास करवाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में आसमान का अपना कोई नीला रंग ही नहीं है? धरती में हमें आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर की एक परत मौजूद है। ऐसे में पृथ्वी के वातावरण की वजह से हमें दिन के समय आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि रात के समय उसका रंग काला हो जाता है। लेकिन अगर आप चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो उसका रंग सूरज के उजाले में भी काला ही नजर आएगा। इतना ही नहीं, आपको दिन के समय भी स्पेस में तारे दिखाई देंगे, जिससे ये साबित होता है कि अंतरिक्ष हमेशा हर वक्त काला और अंधकारमय ही रहता है। ये बात अलग है कि धरती पर रहते हुए हम दिन और रात में फर्क कर पाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष और चंद्रमा पर रहते हुए आपको दिन और रात या आसमान के रंग में कोई भिन्नता नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप स्पेस से जुड़े किसी अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।